हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कोल्हान टाइगर और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन फिर से जेएमएम में शामिल होंगे। क्या सच में हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोल्हान टाइगर की जरूरत है? गौर से सुनिएगा। चंपई सोरेन ने कहा, आज मैं अकेला हूं, कल 100 बनाऊंगा। आंकड़ों के अनुसार चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से जेएमएम को 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ, उल्टा प्रचंड बहुमत मिली। झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा आजसू को मिली करारी हार ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। तभी तो 30 नवंबर को हार की समीक्षा के लिए होने वाली बैठक में सभी विधायक और चुनाव हार चुके प्रत्याशी को बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 28 नवंबर को राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में लगी हुई है। तो क्या हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कोल्हान टाइगर और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन फिर से जेएमएम में शामिल होंगे? क्या चंपई सोरेन को बीजेपी अब रास नहीं आ रही है? क्या चंपई सोरेन फिर से वहीं आ रहे हैं जहां से उन्होंने राजनीति कैरियर की शुरुआत की थी? क्या चंपई सोरेन को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है? क्या हेमंत सोरेन फिर से चंपई सोरेन पर भरोसा करने जा रहे हैं? क्या सच में हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोल्हान टाइगर की जरूरत है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में सरायकेला से विधायक चंपई सोरेन ने 28 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था और 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। छठी विधानसभा चुनाव में सरायकेला सीट से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीते भी। सरायकेला विधानसभा सीट से चंपई सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी गणेश महली को 20,447 वोटों से हराया। चंपई को कुल 1,19,379 वोट मिले। वहीं जेएमएम के गणेश महली को 98,932 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहना पड़ा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम माडी को 40,056 वोट मिले। वो सरायकेला सीट से तीसरे नंबर पर रहे। सरायकेला सीट से जीत दर्ज करने के साथ ही चंपई सोरेन ने नलिन सोरेन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वो लगातार 7वीं बार चुनाव जीतने वाले विधायक बन गए हैं। चंपई साल 1995 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर फिर से जो है जेएमएम पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये राजनीति है, कुछ भी संभव है। चंपई सोरेन जेएमएम में आते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में गए थे, ये किसी ने सोचा नहीं था। जब ये खबरें चली तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। लेकिन आज हम आपको वो पहलू बताएंगे जिससे ये पता चलेगा कि चंपई सोरेन सच में जेएमएम ज्वाइन कर रहे हैं कि या सिर्फ बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि कोल्हान टाइगर के बीजेपी में शामिल होने से कोल्हान में बीजेपी को कितनी सीटें मिली, कितना फायदा हुआ। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को कितना नुकसान हुआ, कितने सीटों का नुकसान हुआ। तो सबसे पहले हमको 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस को कोल्हान के 14 में से 12 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें चंपई सोरेन की सीट भी शामिल थी। इस विधानसभा चुनाव में कोल्हान में इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिली, बाकी 3 सीट पर एनडीए को संतोष करना पड़ा। आंकड़ों के अनुसार चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से जेएमएम को 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ, उल्टा प्रचंड बहुमत मिली। दूसरी तरफ बीजेपी को कोल्हान में चंपई सोरेन का फायदा नहीं दिखा, कोई असर नहीं दिखा। चंपई खुद अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की सीट भी नहीं बचा सके। आखिर वो कौन सी कड़ी है जिससे यह साबित होगा कि चंपई सोरेन जेएमएम ज्वाइन करने वाले हैं? दरअसल झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची के जेएमएम कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कोल्हान टाइगर को लेकर पीसी में कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको लेकर लगातार खबरें बनने लगी। राजनीतिक पंडित अपना अपना गुणागणित लगाने लगे कि चंपई सोरेन की अब घर वापसी होगी। सुप्रियो दा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंपई सोरेन को लेकर सिर्फ एक सेंटेंस कहा, उसी सेंटेंस से जो है पूरे झारखंड में हाहाकार मच गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने ऐसा क्या कहा
तो आपको बता दें कि सुप्रियोदा ने कहा कि दल छोड़कर जाने वाले चंपई सोरेन अगर झामुमो में वापसी के लिए आवेदन देंगे तो इस पर पार्टी विचार करेगी। तो इससे साफ हो गया, अगर चंपई सोरेन जेएमएम में फिर से आना चाहते हैं तो पार्टी उनका दिल खोल के स्वागत करेगी। चंपई सोरेन को लेकर जो है झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह क्लियर कह दिया कि अगर वो आवेदन देंगे झामुमो पार्टी में आने के लिए तो पार्टी उन पर विचार विमर्श करेगी, बातचीत करेगी। तो ये तो रहा झामुमो प्रवक्ता सुप्रियोदा का वर्जन। अब हम चंपई सोरेन के बारे में जान लेते हैं कि उनका इस पर क्या राय है। चंपई सोरेन क्या सच में बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में वापस आना चाहते हैं? तो हम आपको बताते हैं कि चंपई सोरेन का क्या कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन और सोनाराम बोदरा को चुनाव न जीत पाने को लेकर अफसोस जाहिर किया। चंपई ने कहा कि आज मैं अकेला हूं, कल 100 बनाऊंगा। चंपई सोरेन ने कहा, गौर से सुनिएगा, चंपई सोरेन ने कहा आज मैं अकेला हूं, कल 100 बनाऊंगा। तो चंपई दा के बयान से आपको क्या लगता है, घर वापसी करेंगे कि बीजेपी में ही रहेंगे? चंपई सोरेन ने साफ कहा कि आज मैं अकेला हूं, कल मैं 100 बनाऊंगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चंपई सोरेन जेएमएम में रहे, बीजेपी में रहेंगे कि जेएमएम ज्वाइन करेंगे। बाकी चंपई सोरेन के जो है बीजेपी में जाने से भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में कोई फायदा नजर नहीं आया। कोल्हान में जो है कुछ चंपई सोरेन का जादू नहीं चला। कोल्हान हो, संथाल हो, पलामू प्रमंडल हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, चारों प्रमंडल में जो है, या यूं कहें कि उत्तरी छोटा नागपुर में भी जो है हेमंत सोरेन और जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन का जो है तूती बढ़ चढ़कर बोला। लोगों ने जो है जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी को, सीपीआई माले को बढ़ चढ़कर प्यार दिया। सबसे बड़ा जो है इंपैक्ट देखने को मिला मैया सम्मान योजना का। बाकी आप इस पूरे खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।